स्वागत है दोस्तों। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, शिक्षा मंत्री और सरकार के द्वारा जो अब आरटीआई के माध्यम से आपको आंकड़े नहीं पता चल रहे थे कि कितने शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको सरकार ने, शिक्षा मंत्री जी ने खुद अपने पटल पर उन्होंने रख दिया है, सबके सामने रख दिया है। वो भले ही शिक्षा मित्रों को जोड़ कर दिखाएं कि शिक्षक छात्र अनुपात है, लेकिन यहाँ पे बात सहायक अध्यापकों की करी जा रही है। शिक्षकों की क्यों ज़रूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट ज़रूर करेगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में लगातार 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। सरकार के द्वारा इस पर मौन साधे रखने का यही मतलब है कि इसे अभी तक जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस भर्ती को रोका जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने के बाद सरकार के द्वारा कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि 51,112 पद अब भी खाली हैं। तब के समय, अब तो इसकी संख्या और ज़्यादा हो गई है, लगभग 1 लाख के आसपास। जब ये सहायक अध्यापकों का चयन करेंगे तब जाके शिक्षक छात्र अनुपात, इनका जो 1:38 है, यानी 38 बच्चों पर एक सहायक अध्यापक है, वो पूर्ण होगा। सरकार की लापरवाही इसी प्रकार से झलकती है, वो कितनी निरंकुश है। आपने उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह को देखा होगा कि वो शिक्षक भर्ती अपने मंत्रालय से संबंधित कोई भी वार्तालाप नहीं करना चाहते। अन्य मंत्रालयों का वो निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन अपने मंत्रालय को छोड़कर ट्विटर पर उनकी फ़ोटो लगातार आती है कि मैं काम कर रहा हूँ। आप क्या काम कर रहे हैं? जब 21 लाख युवाओं की आप बात नहीं सुन सकते। शिक्षक भर्ती विधानसभा चुनाव के दौरान इतना गर्म मुद्दा था, इतना लगातार न्यूज़ पर हाईलाइट था। हालांकि कुछ हाईलाइट मीडिया जो काफ़ी ज़्यादा जिनको लोग देखते हैं उनके द्वारा नहीं, लेकिन कुछ बड़े ही न्यूज़ चैनलों के द्वारा इसे हाईलाइट किया गया। शिक्षक भर्ती की मांग 4 वर्षों से चल रही है, इस पर सरकार पूरी तरीके से मौन है। युवाओं से मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कोचिंग में टाइम दे रहे हैं, दिमागी टेंशन भी आपको पैदा हो जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा। कोचिंग में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। 2022 में आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, 23 में आ सकती है, वो भी लास्ट में, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव है। उसके लिए प्रयास और भूमि आपको पहले से तैयार करनी पड़ेगी, आंदोलन की, संघर्ष की, धरना की। और शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी है। छात्रों की संख्या, आप बीएड, बीटीसी, जिसे हम लोग डीएलएड कह रहे हैं, लगातार एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, आप भर्तियाँ दे नहीं रहे हैं, भर्तियों में जुमलेबाजी कर रहे हैं। आंकड़ा भी देते हैं तो बताते हैं कि शिक्षा मित्र को जोड़कर हमने पूरा कर लिया है आंकड़ा। किस तरह से आपने आंकड़ा पूरा किया? 1,47,000 समथिंग शिक्षा मित्रों को जोड़ा है, तब जाके आपका शिक्षक छात्र अनुपात 1:26 रहा है। यानी कि काफ़ी हद तक आपको शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर करने के लिए काफ़ी हद तक भर्तियां करनी पड़ेंगी। लगातार एक आंकड़े के अनुसार 8 से 10,000 शिक्षक प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। 51,000 का हलफनामा आपने तब दिया था जब आपने 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कही थी। तब से 4 साल हुए, यानी 40,000 और खाली हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी पद खाली हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जाए, ना आप प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करा पा रहे हैं, पद खाली हैं, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, ना उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती करवा पा रहे हैं। और आपको एक पॉइंट इन्होंने और भी नहीं बताया, जो इन्होंने नए बच्चों का एडमिशन लिया है, वो भी एक आंकड़े जब आएंगे तो एक चौंकाने वाला प्रतिशत अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये 45-46 तक चला जाएगा एक अध्यापक का प्राथमिक विद्यालयों में। सरकार पूरी तरह से निरंकुश बैठी है। क्या करना चाहती है? कुछ भी नहीं। हमारे शिक्षक भर्ती के नेतागण इस समय मौन धारण किए हुए बैठे हैं, पता नहीं कौन सा उपवास धारण किए हुए हैं। आपको भूमि पर आकर जब लाखों विद्यार्थियों का, जो शिक्षक भर्ती के जो नेतागण हैं, विश्वास कर रहे हैं, आपके भरोसे रखा हुआ है, तब आपको शांत बैठे रहना किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं बनता है। लगातार यूपी टेट, सी टेट पेपर दे रहे हैं, सुपर टेट का कोई पता ही नहीं। विद्यार्थियों की संख्या बीएड, बीटीसी कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है। 2023 में पूरे 5 साल हो जाएंगे। कुछ तो पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। हमारे नेता जो भी हैं शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनको आगे आना पड़ेगा।
और जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के भरोसे मत बैठिए, न्यूज़पेपर के भरोसे मत बैठिए। आप लोग 23 में नहीं ला पाए अभी संघर्षों से, तो 24 के बाद भर्ती को आप अपना दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए और कोई प्राइवेट कंपनी या फिर मजदूरी और दूरी कीजिए कहीं बैठ के। सच बता रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जो आपके दोस्त शिक्षक भर्ती के लिए कोचिंग कर रहे हैं लेकिन धरने में नहीं बैठना चाहते हैं, आंदोलन नहीं करना चाहते, ट्विटर अभियान नहीं शुरू करना चाहते हैं, एक भी ट्वीट नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद।